अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों। आज कल ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के डेली मेल को लेके बड़े चर्चे चल रहे हैं। इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ इन दोनों के बयानिए मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि डेली मेल ने पहले नून का बयानिया देखते हैं। नून कहती है कि डेली मेल ने माफ़ी मांगी है। 2019 में ये स्टोरी आई थी, डेविड रोज़ की ये स्टोरी थी, और इस पे नून लीग शहबाज शरीफ साहब से माजत कर ली गई है। अगर आप वो जाके सर्च भी कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि बेसिकली दो चीज़ें हुई हैं। एक तो कोई मुकमका वाला मामला हुआ है, यानी आज मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, फराह खान गोगी के वकील हैं, इमरान खान साहब के मुख्तलिफ उसमें पैनल में वो मशीर हैं, लीगल आप कह सकते हैं, उनके जो कानूनी टीम है उसमें शामिल हैं जनाब अजहर सदीक साहब। उन्होंने कहा है कि बेसिकली हुआ ये है कि डेली मेल ने स्टोरी छापी थी। उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और नैब की तरफ से ख़त लिखा गया है, जिस ख़त में ये कहा गया है कि जी जो आपने स्टोरी छापी है, जो बातें आपने की हैं ये करप्शन है। तो हमारी जो तरामीम हुई हैं उसके मुताबिक अब ये करप्शन नहीं है, और इसके ऊपर यानी इस एक नुक्ते के ऊपर डेली मेल अपना जो मौक़िफ़ है, अपना इसके ऊपर स्टांस है, उससे पीछे हट गया। और उन्होंने कहा कि जब उस मुल्क में ही इस चीज़ को करप्शन नहीं समझा जा रहा कानून के मुताबिक, तो हम इसके ऊपर फिर माज़रत ख़्वाह हैं। लेकिन आज ये ख़बर, इन दिनों में ये ख़बर पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर प्रिंट मीडिया पे अगर आप देखें या इलेक्ट्रॉनिक पे देखें, तो बड़ी ही हलचल के साथ सुनाई गई है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि ये जो स्टोरी थी ये झूठी थी, इस पे हम अदालत गए और अदालत के अंदर भी हमने उनको इसके हवाले से कहा कि वो चीज़ें ठीक करें। और प्लस ये कि उनको एहसास हो गया कि अगर उन्होंने ये माफ़ी ना मांगी तो उनको जो सिस्टम है वो बड़ा कड़ा है, सख्त है, तो उनको वहाँ पर भारी हर्जाने अदा करने पड़ेंगे, जिस पे डेली मेल ने मदद कर ली। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो ये भी जिस अजहर सदीक साहब ने ये बताया कि जी इनको तो कोई जुर्माना भी हो जाना है और इनको अदा करना पड़ेगा, 50, 60, 70 हज़ार पाउंड हो सकता है। और अगली बात ये है कि जो सुलेमान शहबाज और बाकी लोग जो हैं, ये बेसिकली ये सारा एक गेम रचाई गई है। उन्होंने चेयरमैन नैब पे इल्ज़ाम लगाए हैं। चेयरमैन नैब के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं कि ये जो थे नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी आदमी हैं, और ये इस वक्त ये सारा चक्कर चला रहे हैं इस सारी गेम के पीछे। ये भी एक अहम मोहरा है। तो अब फ़िलहाल ये बात तो इस वक्त चल रही है, लेकिन मसला ये है कि दोनों तरफ के बयानियों में कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, इस वक्त फ़िलहाल इसकी समझ नहीं आती। लेकिन डेली मेल जैसा बड़ा इदारा मदद कर ले, ख़ास तौर पे बरतानिया में जो सिस्टम मौजूद है उसके मुताबिक, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नून लीग को एज मिल गया है इस माजरत के ऊपर। चाहे इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको देखें कि जो ज़ाहिरी शक्ल नज़र आ रही है इसकी, उसमें तो उनको एज आता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर सीख पा भी है और इसको एक्सप्लेन भी कर रही है कि ये कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरी इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म जल्द इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल के कहेगी कि ये जो हुआ है ये ऐसे नहीं हुआ, ये थोड़ी सी माफ़ी मांगी है इन्होंने, ये मुकमका हो गया है, ये भी तासुर है। और दूसरी तरफ नून कहेगी कि हम सुरखरू हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब अब वो करप्शन से पाक, यानी उनके ऊपर बेदाग हो गया उनका माजी, और उनके बेटे वापस आ रहे हैं। फिर इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब के साथ की राहें खुलेंगी। कौन कितना सच्चा है कौन कितना झूठा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान फ़र्रुख वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।